तुम जरियून से शादी नहीं कर सकती? क्यों ना करूं मैं ये, और आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? मैंने तो अरमान से भी कहा है मुझे राह से मिलवाए ताकि मैं उससे भी माफी मांगूं। तुमने बिल्कुल ऐसी माफी एक बार पहले भी मांगी थी, याद आया? निकाह से पहले आप ही और राह से माफी मांगी थी ना। मैं तुमसे क्या करूं? मैं अब ये बात कहां से आ गई है? मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? ने माफी मांगने के बाद जो कुछ किया वो हम सब भुगत रहे हैं। अब क्यों माफी मांगना चाह रही हो? अब क्या करना चाहती हो? मैं तब भी अच्छी नीयत के साथ ही सब कुछ करना चाहती थी। अब नहीं हुआ तो मेरा क्या कसूर है? मैं अपनी बेटी की बात करने आई हूँ तुमसे। मुझे बतूल की बात करनी है। बतूल के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अदील, मैं चाहती हूँ कि बतूल इस ट्रॉमा से बाहर आ जाए जिसमें वो जाती जा रही है। बात करो अपनी बेटी से। मैं नहीं चाहती मैं अपनी बेटी खो दूं। उससे कहो कि वो इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकले। ये फैसला बतूल खुद लेगी, तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे बतूल के बारे में ये कहना है कि तुम ज़ैनबी से और अरमान से बात करो बतूल के रिश्ते के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हैं? वो जरियून के निकाह में है। अरमान का नाम कैसे ले रही हो तुम? हैं? तुम तो उससे कुछ समझती नहीं थी, या क्या इल्जामात नहीं लगाए तुमने उस पर? अदील, मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है उससे इस तरह के रिश्ते में हमेशा के लिए रहना चाहिए? नहीं, उसकी पहाड़ जैसी आगे जिंदगी पड़ी है। भाई उसकी उम्र ही क्या है? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ, और मैं उसकी माँ हूँ। मेरा हक है, मुझे फिक्र है उसकी। तुमने अरमान और राह पर क्या क्या तोहमतें नहीं लगाई, याद है या भूल गई? मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अब क्या करूं? किस किस से माफी मांगूं? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। कुछ गलतियां आसानी से भुलाई नहीं जा सकती आसिया। आई एम सॉरी। क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हैं? अब मैंने कुछ नहीं किया है। तुम कुछ करोगी भी ना तो मैं तुम्हें सीधा राह के हवाले कर दूंगी। वही ठीक करेगी तुम्हें। पहले अब्बू और अब आप राह की तरफदारी करें। भाई वाह। क्यों ना करूं उसकी तरफदारी? तुम्हें बचा के उसने मुझ पर जो एहसान किया है ना, उसके बदले में मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। बड़ी बात है अम्मी, आप और किसी का एहसान लें। ऐसे मैं उससे डरती नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? दोबारा क्या ना? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं ऐसे? हाँ, अब क्या हुआ? छोड़ो छोड़ो मेरे। अम्मी देख रही हैं आप? अम्मी, यही काबू कर सकती है तुम्हें? हाँ तो बड़ी बहन हूँ, मैं तो कर सकती हूँ। छोड़ तो दो। क्यों? अरे भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस कान खिंचाई। तुम क्या ले आए हो इतना सारा? नहीं, वो कुछ मुनाफा हाथ लगा तो मैंने सोचा कुछ सामान ले आऊं। राह के लिए लेकर आए होंगे ना आप? नहीं बेटा, सबके लिए कुछ लाया हूं। ये देखो, तुम्हारे लिए मुझे ये बैग अच्छा लगा। देखो,
क्या सच में आप मेरे लिए लेकर आए? हाँ भाई, और इसके अंदर चॉकलेट्स भी हैं। ओह वाह, थैंक यू अब्बू। और नरवीन, तुम्हारे लिए ना ये सूट लाया हूं, और अगर पसंद नहीं आया तो ये वापस भी हो सकता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। देख तो लो। राहा के लिए कुछ नहीं लाया आप? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं लाया, लेकिन इसकी तो बस एक ही पसंद जानता था। बेटा बेटा, ये तुम्हारे लिए पिज्जा ले आया। हो वाह, पिज्जा। पहली दफा देख रही हो? हाँ पहली दफा देखा, इसलिए पहली बार मैं ही खाऊंगी। ठीक है। क्या मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा बैग है, ये पिज्जा मेरा? अच्छा, जो बैग है वो खाते हैं क्या? शायद, लेकिन ये पिज्जा नहीं खाओगी तुम। तो तुम बैग खा लो, मैं पिज्जा खा लूंगी। ठीक है हाँ भाई खा लेना। हाँ ना, मेरे साथ ही है तुम्हें। ठीक है, देखते हैं। अच्छा बेटा, आज सुबह तुम खामोशी से चली गई, वापसी पे भी नहीं बताया। अबू, राहा ने आपको बताया नहीं कि इसने ऑफिस छोड़ दिया है? ऑफिस छोड़ दिए? बेटा ये सिद्रा क्या कह रही है? नहीं वो गई थी, मैं गई थी, वो ऑफिस गई थी नाना जान के। नाना जान? चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर अबू किसी को बताइएगा नहीं प्लीज। आ जाओ। क्या बात है, सब कुछ ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लग तो नहीं रहा। क्या राह से बात नहीं हुई? ये आपकी एक्सरे मशीन हमेशा मुझ पर ही क्यों काम करती है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जो काम राहा का करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन का की या नहीं? कर दिया था। उस लड़के की इंटेरोगेशन हो रही है अब। सुबह से राहुल को कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रही। पता नहीं अम्मी, उसका दिल मेरे लिए कब नरम होगा। सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं। बेटा वक्त लगेगा। तुम खुद मुझे बताओ, जब तुम पे राहा के अगवा का बहतान लगा था तो तुम्हें कैसा लगा था? बर्दाश्त नहीं हुआ था। लो जवाब मिल गया। जब तुम्हें मर्द होके नहीं बर्दाश्त हुआ, वो तो एक लड़की है। उसने कैसे बर्दाश्त की होगी ये सारी जिल्लत? इतने लोगों के सामने बदनामी, इतनी बातें। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसे बतूल और अदील साहब के बारे में भी तो बताना होगा ना। कल तक ठीक थी वो, लेकिन जब मैं बतूल को मारिया से मिलवाने लेकर गया, वहां राहा ने हमें देख लिया और